चावलों में आप थोड़ा सा सिरका डालें और फिर जादू देखें। घर वाले आपकी तारीफ ना करें तो पैसे वापस। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स और ट्रिक्स लेकर मैं आज आई हूँ आप लोग के सामने। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल आपको पता है जी सर्दियाँ हैं और जो किन्नू, फ्रूटर, माल्टे, इन सब का मौसम चल रहा है। तो जी खाने के बाद हम जो इसके छिलके होते हैं वो वेस्ट कर देते हैं। आज हमने इसके छिलके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैक बताने लगी हूँ इनका। अच्छा, अक्सर लोगों के किचन में ना रात को जब वो अपना किचन पूरा साफ़ सुथरा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे वो उठ के आते हैं ना, तो उनके एक अजीब सी स्मेल सी होती है, फील होती है अक्सर लोगों को। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आज मैं ये प्रॉब्लम आप लोगों का बिल्कुल सॉल्व करने लगी हूँ। हम लोग ने करना क्या है जी, ये जो माल्टे के छिलके हैं आप लोगों ने ये थोड़े से पानी में डाल के इसको अच्छी तरह बॉयल होने दें। आप ये बॉयल होने के लिए रखते हैं और साथ ही अपना किचन का जो काम है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे, यानी जो माल्टे का रस होगा, यानी जो उसकी असर होगा थोड़ा बहुत, वो जब पानी में यानी पानी येलो कलर का हो जाएगा, तो आपने करना यह है कि जब आप पूरा यानी अपना काम कर लें, आपका किचन बिल्कुल एंड पे हो, तो आपने ऐसा करना है, सिंक को एक दफ़ा वॉश कर लेना है। फिर आपने जो साइडों पे पानी है वो भी अंदर कर लेना। उसके बाद आपने जो इसका पानी है जो हमने पकाया उसको आपने अच्छी तरह अपने सिंक पर डाल देना। इससे ये होगा जी, आपका जो किचन का सिंक होगा वो भी कभी बंद नहीं होगा, ड्रेन उसका वॉश हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी है। दूसरा ये कि जो माल्टे की खुशबू होगी वो नेक्स्ट डे जब आप किचन में आएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको ज़रा भी यानी स्मेल नहीं आएगी। चाहे तो आप किसी भी बॉटल में डाल के रख सकते हो, डेली वो बॉटल से आप कर ले, रोज़ बनाने की झंझट से भी बच सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं ना, बाज़ का जब हम उसको पिलाते हैं बच्चों को यानी खोलते हैं, तो बाज़ का नीचे भी यानी थोड़ी गिर जाती है बोतल के जैसे साइडों पे आ जाती है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर रैपर लगा हुआ होता है वो गीला हो जाता है और गीला होने के बाद फिर वो मिट जाता है। तो अक्सर हमने एक्सपायरी देखनी होती है, जाहिर सी बात है बच्चों को जब पिलाएं तो एक्सपायरी लाजमी देखा करें। तो हमने देखनी होती है, तो बाज़ का वो मिटने की वजह से तो वहाँ से जो एक्सपायरी होती है वो भी मिट जाती है। उसका जुगाड़ आपने ये करना है कि आपने टेप ले लेनी है और टेप आपने जिधर एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, उधर आपने अच्छी तरह राउंड कर देनी है। अब ये होगा कि काफ़ी अरसा भी आपकी ये दवाई पड़ी रहेगी, तो ये एक तो मिटेगा नहीं ऊपर से, ठीक है। दूसरा ये कि अगर ये गीला होकर उतर भी जाता है तो टेप की वजह से ये उतरेगा भी नहीं। तो आप लोग ये मस्ट हैक ट्राई करें। ये मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मुझे एक्सपायरी चेक करनी होती है और वो वहाँ से डेट ही मिट जाती है। अगर कागज़ नहीं फटता तो डेट तो लाजमी गायब हो जाती है, ठीक है। आप लोग मस्ट ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। जी हम लोग अपने हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि जो टूथपिक्स होती हैं जिसे हम यानी अक्सर लोग दांत में भी मारते हैं, वो तो ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन वो यानी बॉक्स में आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो स्पेशली सावन के महीने में वो क्योंकि वो लकड़ी की होती हैं तो उन पर ना फंगस लगने का भी ख़तरा होता है, ठीक हो गया। तो आपने उससे उसको कैसे बचाना है, आपने सरसों का ऑयल लेना है, अपने हाथ पे 2 to 3 ड्रॉप्स लेने हैं जस्ट, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना। आपने अच्छी तरह रब करने के बाद आपने टूथपिक्स जो हैं वो अपने हाथों पे अच्छी तरह रब कर लेना है। इससे ये होगा कि जो वो टूथपिक्स होंगी वो फंगस प्रूफ हो जाएंगी। वो आप एक लंबे अरसे तक भी आपके घर पड़ी भी रहें वो तब भी यानी उनको फंगस नहीं लगेगा, वो ख़राब नहीं होंगे। ऊपर से उसकी जो शार्पनेस होगी ना वो थोड़ी सी कम भी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, आप लोग मस्ट ट्राई करें। अच्छा, नेक्स्ट हैक भी इसी से रिलेटेड है। जब हम ये डब्बी लेकर आते हैं तो ये बाज़ औक़ात लूज़ हो जाती है, उसका जो ढक्कन होता है वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये बार बार खुल जाता है। मोहम्मद आवियार जो है वो 1-2 दफ़ा इसको गिरा भी चुका है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने ले लेनी है जी टेप लेने के बाद आपने बस छोटा सा जुगाड़ है, आपने उसके साइडों पे उसके ढक्कन वाली साइड पे आपने अच्छी तरह से जो टेप है ना वो आपने राउंड कर देनी है। उससे ये होगा कि टाइट हो जाएगा और गिरने का फिर खतरा भी नहीं होगा, ठीक है। खुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। अच्छा जी, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करें। बहुत ही ज़बरदस्त हैक इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाले हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हैक है जी प्याज का। प्याज हमने यूज़ करना है। जो माल्टो वाला मैंने हैक बताया था ना, वो मैंने बताया था जी किचन में स्मेल आने की वजह से, तो स्मेल को दूर करने का वो तरीका था, ठीक है। दूसरा हैक ये है, ये भी सिंक से रिलेटेड है। ये आपने करना है ये कि बाल लोगों के किचन में मैंने देखा है लाल बेग होते हैं, छोटे, ठीक है। लाल बेग होते हैं, कीड़े होते हैं, ठीक है। बाल लोगों के होते हैं, स्पेशली सिंक के जो सुराख होता है ना उनमें से आ रहे होते हैं, गटर का सुराख हो रहा था उनमें से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने करना ये है कि जब आप रात को अपना सारा काम आपका नीट एंड क्लीन किचन हो जाएगा, तो आपने जो अपना सिंक है उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, खुश कर लेना है किसी भी कपड़े से, ठीक है। आपने खुश करने के बाद जो हमने प्याज काटा था, आधा प्याज हमने किया था, उस प्याज को आपने अच्छी तरह से ना अपने सिंक के आगे पीछे उसको अच्छी तरह से आपने रब कर लेना है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो कीड़े होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है। और इवन के स्पेशली जो सिंक के अंदर जो सुराख होते हैं, जो ड्रेन सा होता है, उसमें से तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और क्योंकि आते भी ड्रेन में से ही हैं, ठीक है।
तो ये तो आपकी यानी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होगी जी। आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है, ठीक हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक मैंने 3-4 दिन पहले जब सब्जियों वाला हैक बताया था उसमें मैंने धनिया को स्टोर करने का बताया था। आप ये देख लें 4 से 5 दिन हो गए और धनिया उसी तरह बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे स्टोर किया करें। आप ये देखें कि इतनी नमी थी डब्बे में, इतनी नमी आ गई थी कि जिसकी वजह से जो कागज़ है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम ये कागज़ ना रखते तो ये सारी नमी धनिए पे होती है और धनिया आपस में जुड़ के ख़राब हो जाता, ठीक है। और ये देखें आप, बहुत ज़्यादा नमी थी जो कि कागज़ ने अपने अंदर ऑब्ज़र्व किया, जिसकी वजह से हमारा धनिया महफूज है, ठीक है। तो ये मस्ट हैक ट्राई करें क्योंकि धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। करना आपने ये है कि जब चावल बॉयल होते हैं तो आपने उस जगह पे एक काम करना है। आपने करना ये है कि 2 से 3 ड्रॉप्स जो होते हैं वो सिरका आपने उसके अंदर डाल देना है। उससे होगा क्या, उसे ये होगा कि जो आपके चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे, लंबे लंबे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, ठीक है। आई मीन के जुड़ेंगे नहीं, और बहुत ही खूबसूरत चावल आपके बनेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग के घर वाले आपकी तारीफ़ भी करेंगे, ठीक है। मैंने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि चावल अगर अच्छे बने, वही बात है ना, कुकिंग अच्छी हो, चावल अच्छे हो, खिले खिले चावल हो तो तारीफ़ तो बनती है, ठीक है। तो आप लोग लाजमी डाल लेना है सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। अगर वो ना अहली की वजह से जुड़ जाएँ, लाजमी जुड़ जाएँ, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं, लेकिन ये एज अ टोटका आप यूज़ करें, इससे आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग मस्ट ट्राई करने। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है जी, जो नेल रिमूवर पैड्स होते हैं, ठीक है, आपने उसका यूज़ करना है। उसका यूज़ हमने किधर करना है, जो हमारे बटन के स्विच होते हैं वो बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं। बटन खोलो बंद करने के बावजूद ना वो यानी गंदे हो जाते हैं। आपने करना क्या है कि जी आपने नेल रिमूवर पैड लेना है और आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। उससे बहुत आसानी से आपके साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके पास नेल रिमूवर पैड नहीं है तो आपने रूल के ऊपर नेल रिमूवर डाल देना है। और अगर आपके पास नेल रिमूवर भी नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी, आपने परफ्यूम यूज़ कर लेना है, ठीक है। परफ्यूम आपने रूल पर डाल के आपने उससे साफ़ कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त आपके साफ़ हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको सामने साफ़ करके दिखाया, मैंने इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मारा, जस्ट मैंने नेल रिमूवर से इसको साफ़ कर दिया है। और आपने पहले भी देखा था कि कितना गंदा था। बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि आप लोग मस्ट ट्राई करें। और आप ये नेल रिमूवर पैड की हालत चेक कर दें, ये काला स्याह हो गया। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। छोटे छोटे हैक्स, छोटी छोटी टिप्स को अपनी लाइफ में ट्राई किया करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।